So in today's video we are going to discuss about differentiability of functions of two variable। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे थे तो वहाँ पर जो फंक्शंस थे वो हमारे वन वेरिएबल के थे, बट जो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें हम टू वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग रूल कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है। पार्शियल डेरिवेटिव हम निकालेंगे, f का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x विद रिस्पेक्ट टू x, देन फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू y। लेट्स सपोज कि आप a b पॉइंट पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना चाह रहे हो, तो पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू a प्लस एच, b विल बी एज इट इज़, और माइनस जो ओरिजिनल आपका फंक्शन होगा a b पर जो उसकी वैल्यू होगी बाय जो इंक्रीमेंट आपने किया हुआ है। यहाँ पर देखो एक चीज़ को समझो, एच एन के जो है, एच एन के ये क्या है, जो इंक्रीमेंट हमने एक्स वाई में किया हुआ है। एक्स में इंक्रीमेंट जो हम कर रहे हैं वो एच का कर रहे हैं, जैसे कि ये एच एक्स है, इसमें आपने एच का इंक्रीमेंट किया तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस एच। इसी तरीके से वाई में आपने के का इंक्रीमेंट किया तो ये आपको मिल जाएगा वाई प्लस के। तो यहाँ पर एच और के हमने इंक्रीमेंट लिए हुए हैं दोनों अलग अलग वेरिएबल्स के लिए। यहाँ और वन मोर थिंग, ये लिमिट लग जाएगी आपकी यहाँ पर, लिमिट दिस h इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो, और फंक्शन निकाला था हमने, पार्शियल डेरिवेटिव निकाला था a b पॉइंट पर। अब इस चीज़ को समझो, पहले हमने किया क्या है, फंक्शंस की वैल्यूज़ का डिफरेंस निकाला है। ये आपका फंक्शन की वैल्यू होगी जिस पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं ए बी, और आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमने सेम रखा है, बट ए में हमने चेंजमेंट की है, मतलब ए को आपने जो इंक्रीज़ किया है वो हमने ए प्लस एच लिखा हुआ है। यहाँ पर आ गया ए, ये कैसे आएगा, आप ए प्लस एच और माइनस ए कर दो तो ये इससे कैंसिल हो गया, कितने का इंक्रीमेंट हुआ था एच का, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये तो हो गया डिफरेंशिएबिलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट ए बी पर। बट इन केस आप पर्टिकुलर पॉइंट ओरिजिन पे बात कर रहे हो, यहाँ पर अगर मैं इस ए बी को ओरिजिन वाला पॉइंट ले लूँ 0 0, तो ये फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, एफ एक्स 0 0 पर हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, लिमिट दिस एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब ए और बी की जगह पे बस आप 0 वैल्यू पुट कर दो तो ये आपका बन जाएगा एच, यहाँ पर आ जाएगा 0, फंक्शन की वैल्यू 0 0 पर बाई एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया पार्शियल डेरिवेटिव 0 0 पर। इसी सेम तरीके से हम निकालेंगे एफ ऑफ वाई के लिए। सो एफ ऑफ वाई, और आप चेक करना चाहते हो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी ए बी पर, तो पिछली बार आपने इंक्रीमेंट किया था ए में, इस बार हम करेंगे बी में, तो दिस के इज टेंडिंग टूवर्ड 0, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस के, आपका ओरिजिनल फंक्शन ए बी बाई के, इंक्रीमेंट बी प्लस के का किया है, ओरिजिनल बी था, कैंसिल हो जाएगा, के का इंक्रीमेंट आ जाएगा। और अगर आप 0 पर निकालना चाह रहे हो तो बस आप ए बी की जगह पर 0 0 पुट कर दो, दिस इज लिमिट के इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, एफ ऑफ ये हो जाएगा आपका ए 0 के माइनस एफ ऑफ 0 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी बाई के। तो सबसे पहला काम यही है कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। अगर ओरिजिन पे पूछा गया है तो डायरेक्टली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और इंडिविजुअल पॉइंट्स के लिए, मतलब अलग अलग पॉइंट्स के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जब आप इनकी वैल्यूज़ को निकाल लोगे तो जो आपको ये एफ, एक तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, जो हम ये एफ एक्स निकालते हैं किसी भी पॉइंट ए बी पर, इसको आप वैल्यू दे दो ए, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसको हम ए मानेंगे, और ये जो आप कैलकुलेट करोगे इसको हम मान लेंगे बी। इन दोनों को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच, इस बार हम दोनों में जो हमने इंक्रीमेंट कराया था हम वो लिखेंगे, बी प्लस के माइनस एफ ऑफ, मतलब जो ओरिजिनल था वो, इज इक्वल्स टू ए एच प्लस बी के प्लस एच फाई प्लस के जाई। इसमें हम
ए की वैल्यू जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पर पुट करेंगे, बी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। ये आपकी फंक्शन की वैल्यू हो गई जो इंक्रीमेंट करने पर मिल रही है, ये ओरिजिनल। तो आप ये चेक करोगे क्या ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं या फिर नहीं। जब आ जाएंगे तो आप कहोगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट गिवन पॉइंट ए बी, अदरवाइज नॉट। ओके, यहाँ पर एच और फाई के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। फाई एंड द xi फंक्शन will tends towards 0 as this h and k। जब ये एच के जो है वो 0 के टूवर्ड्स टेंड करेगा तो ये जो दोनों फंक्शंस हमने लिखे हैं ये भी 0 के टूवर्ड्स ही टेंड करेंगे। ये तो था जो जर्नल पॉइंट ए बी पे निकालना है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आपको पूछा गया हो। अगर ओरिजिन पे पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना, वापस से हम 0 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0। दिस विल बी ए एच प्लस बी के प्लस एच फाई प्लस के जाए। ये आपका आ गया ओरिजिन के लिए। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, जैसे मान लीजिए कि डिफरेंशिएबिलिटी तो हम चेक कर ही रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कि जो पार्शियल डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट किया यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इसमें तो आप बाद में आएंगे, ए और बी की वैल्यू को निकालने के बाद इस स्टेप पे पहुंचेंगे। ये स्टेप नंबर 2 हो जाएगा आपका। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है या फिर इन दोनों में से कोई एक पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आगे आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कैसे सॉल्व कैसे करना है या फिर किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है। तो ये फंक्शन पहले CSR में भी आया था, तो आप इसको समझ लीजिए। फंक्शन हमें एफ एक्स वाई गिवन है, एफ एक्स वाई, और ये कुछ इस तरीके से एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फंक्शन ये वैल्यू अटेन करेगा जब एक्स वाई 0 ओरिजिन पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो जब 0 0 के बराबर नहीं होगा तब फंक्शन की वैल्यू ये होगी एक्स, दिस इज एक्स क्यूब, और फंक्शन 0 वैल्यू रखेगा जब आप एक्स वाई को कहते हो कि ये 0 0 के बराबर है। तो डिफरेंशिएबिलिटी किस पे चेक करनी है आपको? 0 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी कि ये डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पर या फिर नहीं। तो डायरेक्टली जो ओरिजिन वाला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था मैं वही अप्लाई करूंगी। तो पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ एक्स किस पॉइंट पर? 0 0 पर। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच विल टेंड टुवर्ड्स 0, एफ ऑफ यहाँ पर था a प्लस एच, दैट मीन्स 0 प्लस एच, तो h आ जाएगा और b की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो वही रहेगी, एफ ऑफ 0 0 बाय एच। अब देखो एफ ऑफ 0 पे ये जो लिखा हुआ है वो तो फंक्शन की वैल्यू आपको यहाँ पर 0 ही मिल जाएगी। यहाँ पर h 0 है मतलब ये वाली फंक्शन की वैल्यू इस वाले केस पे अटेन करेगी। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पर h पुट करोगे, y की जगह पर 0 पुट करोगे, तो ये हो जाएगा आपका h क्यूब बाय एच स्क्वायर माइनस 0 बाय h। सो दिस विल बी h क्यूब बाय एच क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 1, और यही आ गई आपकी a की वैल्यू। अब आप कैलकुलेट करोगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट पॉइंट 0 0। सो लिमिट k इज टेंडिंग टूवर्ड 0, एफ ऑफ यहाँ पर अब 0 रहेगा, इंक्रीमेंट यहाँ पर होगा f 0 0 बाय के। यहाँ पर अगेन वही फंक्शन वैल्यू अटेन करेगी। आप x की जगह पे जैसे आप 0 करोगे, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर देखो, जैसे आप 0 करोगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा और इस पर तो 0 है ही। सो 0 बाय के ये आपके पास 0 ही आ जाएगा, तो b की वैल्यू आपको मिल गई 0। तो दोनों की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है। स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब हम फंक्शन की जो वैल्यूज़ है उसको पुट करके चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है या फंक्शन नहीं। तो इंक्रीमेंट वाला पोर्शन एच के पे वैल्यू निकालेंगे, 0 0 पे निकलेगी वैल्यू। दिस इज इक्वल्स टू ए एच प्लस बी के प्लस एच फाई प्लस के जाए। एंड हमने कहा था कि जो फंक्शन है ये 0 के टूवर्ड्स टेंड करेंगे जब आपका ये एच के जो है ये 0 के टूवर्ड्स टेंड करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में जो हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन है, एच क्यूब बाय एच स्क्वायर
प्लस के स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा -0। ए की वैल्यू हमें मिली थी 1, बी की वैल्यू हमें मिली थी 0, तो सिर्फ हम ए की वैल्यू यहाँ पे ये 0 हो जाएगा आपका। दिस इज h प्लस h फाई प्लस के जाई। अब एक बात ध्यान रहे, हम ऑफकोर्स लिमिट जो है ये इसको 0 0 के टूवर्ड्स ओरिजिन के टूवर्ड्स अप्रोच करवाने वाले हैं, नो डाउट। बट उससे पहले हमें क्या करना है, इफ़ यू रिमेंबर से कॉन्टीन्यूटी आप चेक करते थे तो क्या करते थे, y इज इक्वल्स टू mx पाथ लेते थे और हम फिर कॉन्टीन्यूटी को चेक करते थे। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे। हम h की जगह पर पुट करने वाले हैं आर कॉस थीटा एंड के की जगह पे पुट करेंगे आर साइन थीटा। रीज़न मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ, कोई खास डिफरेंस नहीं है। जैसे आप वहाँ पे कार्टेशियन की हेल्प लेते थे, यहाँ पर हम पोलर की हेल्प लेकर जो डिफरेंट पाथ्स हैं उनको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक पाथ को चेक करो। इससे बेटर है कि इन जनरल हम सारे पाथ को एक साथ चेक कर लें, ठीक है। तो पोलर की हेल्प ली गई है और मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगी इसके बारे में। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तब हम ये जो है आप ये कह सकते हो कि हमने इसकी वैल्यू को अप्रोच करवाया है इसके टूवर्ड्स। अब जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, सो दिस विल बी आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा एंड दिस विल बी आर स्क्वायर, और मैं के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे रही हूँ यहाँ पर। तो ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, एच की वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस विल बी आर कॉस थीटा, और यहाँ पर भी आप इनकी वैल्यूज को पुट कर सकते हो। लेट मी राइट इट, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा फाई प्लस में आर साइन थीटा एंड यहाँ पे हो जाएगा ये साइन। अब क्योंकि मैंने इसको आर और थीटा में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम लिमिट क्या लिख सकते हैं, दैट आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, और जब वो 0 के टुवर्ड्स अप्रोच करेंगे तो ये हमारे फंक्शंस भी 0 के टुवर्ड्स अप्रोच करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने टर्म्स लिखी थी इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, ये सिर्फ इतना ही हो जाएगा। और इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ से आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक आर बचेगा, एक आर यहाँ से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बचा कॉस क्यूब थीटा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये चेक करना होता है कि क्या दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो इक्वल आ रही हैं या फिर नहीं। तो ये हम हर एक थीटा की वैल्यू के लिए नहीं बोल सकते कि ये दोनों जो है वो बराबर होंगी। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हो, दिस इम्प्लाइज कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, दिस इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑरिजिन। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आपको करना क्या था कि जब आप फंक्शन की वैल्यू जो भी गिवन है, स्टेप नंबर 2 पे आना है आपको, और उसके बाद ये चेक करना है कि क्या दोनों बराबर है। और ये चेक करने के लिए आप पोलर कोऑर्डिनेट्स की हेल्प ले सकते हो। देखिए होता क्या है कि जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की हेल्प ले रहे हैं तो ये एक सर्कल फॉर्म हो रहा है हमारे पास, और जैसे जैसे आप आर की वैल्यू को चेंज कर रहे हो तो जितने भी पाथ, देखो इसको इस पॉइंट को अप्रोच करने के बहुत सारे हमारे पास वेज हैं, ठीक है। तो अगर आप जैसे जैसे आर की वैल्यूज़ को चेंज करोगे, आपके पास जो सर्कल है वो छोटा होता चला जाएगा, या फिर आप ऐसे बोलो कि हम जितने भी पाथ हैं उन सारे पाथ्स को कवर कर लेंगे। तो ये था डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर एक लेक्चर, एंड विल ट्राई कि मैं कुछ और क्वेश्चंस जो है 2 वेरिएबल्स के कवर करूं, और अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बिल्कुल। एंड थैंक यू।